जब मैं कल इस यूनिवर्सिटी के फंक्शन में आया था तब एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही थी। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस ज़्यादातर तो अंग्रेजी में ही चलती है, लेकिन एक विचार आया था सभी बच्चों को, मुझे पता नहीं कि सबको हिंदी तो समझता ही है। हाँ, मध्य प्रदेश में बहुत ही अच्छी हिंदी बोली जाती है, जो कि महाराष्ट्र में नहीं बोली जाती इतनी अच्छी तरह से। बच्चों, आपको पता है कि एक प्रकार की हमारे एजुकेशन पॉलिसी जब बन रही थी, एजुकेशन पॉलिसी जब बनती है तो केजी से पीजी तक और सही उसके आगे भी उसको सबको व्याप्त हो ये पॉलिसी होनी चाहिए। एक महत्व का प्रश्न जो आया था, बच्चों आपको हिंदी समझती है? हमारे महाराष्ट्र में नहीं समझती, सबको नहीं समझती। एक प्रश्न आया था कि हमारी शिक्षा जो होनी चाहिए वो शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए कि राष्ट्रभाषा में होनी चाहिए कि अंग्रेजी में होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल है। क्या हम कई भाषा सीख सकते हैं स्कूल एजुकेशन में? जो विचार आया था उसमें एक और विचार आया था, क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो शिक्षा है, विज्ञान के तो कई सब्जेक्ट्स है, विषय है, क्या हम ये शिक्षा हमारे मातृभाषा में, ज़्यादातर तो हम इंग्लिश में ही पढ़ते हैं जो विज्ञान की भाषा है, तो हम मातृभाषा में वो पढ़ सकते क्या? अभी मीनाक्षी मैडम के साथ जो मैं आ रहा था तो वही विषय हम डिस्कस कर रहे थे कि वो बोल रही थी कि मेरी लड़की है, उसको हम चाहते हैं कि वो अंग्रेजी में सीखे, क्योंकि बाद में दिक्कत हो जाती है, अंग्रेजी आती नहीं है हमें इसमें आगे पढ़ने में, तो जितने जल्दी हो वो अंग्रेजी ही सीखे। यही धारणा रही है। सभी किसानों के बच्चे भी चाहते हैं, किसानों के बच्चे भी चाहते हैं, मैं गांव में देखता हूँ मेरे इसमें सबको इंग्लिश मीडियम में ही अपने बच्चे डालने हैं, क्योंककि उनको लगता है कि इंग्लिश मीडियम में जाएंगे तो ही आगे पढ़ सकेंगे। विज्ञान की शिक्षा जब तक अंग्रेजी में न होगी तब तो बाद में हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे, जैसे कि सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी वगैरह 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 वगैरह। ये तो धारणा रही है, वो ये है। लेकिन एक विचार रहा है कि क्या हम अभी नई शिक्षा नीति में हम, सर एक प्रश्न रहा है, काफ़ी उसकी बहस चल रही है, अभी भी चल रही है इसमें, कि क्या हम ये भाषा हमारी मातृभाषा हो सकती है? क्या हम फिजिक्स सीख सकते हैं? क्या हम बायोलॉजी सीख सकते हैं? क्या उसके शब्दकोश उपलब्ध है? क्या हमारे टीचर्स पढ़ा पाएंगे? तो इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया जाएगी। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग का छात्र रहा हूँ, तो इसमें एक्सपेरिमेंट किया जाए कि हम इंजीनियरिंग का एजुकेशन जो आज का है इसमें वो एजुकेशन हम मातृभाषा में प्रदान कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। उस वक्त काफ़ी अपोजिशन हुआ। जैसे कि मैं आईआईटी से आता हूँ, तो आईआईटी का एजुकेशन जो है, क्या हम पढ़ा पाएंगे हमारे मातृभाषा में? तो बहस तो हुई थी। कोई लोग बोले कि नहीं, जरूर पढ़ा पाएंगे। कई प्रोफेसर्स जो अंग्रेजी में, खुद उनका जो एजुकेशन अंग्रेजी में रहा है, एडवांस इंग्लिश में रहा है, तो उन्होंने दूसरी पोजीशन ली कि हम कभी नहीं पढ़ा पाएंगे, उसे बुक्स कब तैयार हो गए, एक वक्त होगा वो कहे। आप अध्यक्ष महाराज ने तो आपने भी इसके बारे में सोचा ही होगा। आपके फाउंडर प्रेसिडेंट जो है, उन्होंने इनकी
विषय पे अभी अपने विचार व्यक्त किए हैं। मुझे पहले लगा कि नहीं, मैं जब 11th में गया तो एकदम अंग्रेजी एजुकेशन शुरू हो जाता है, तो हम बोल नहीं पाते, समझ नहीं पाते, टेक्स्ट बुक उपलब्ध नहीं है, वगैरह 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 वगैरह। लेकिन इस वक्त, इस टाइम में ये प्रयत्न रहा है कि हम कई IIT के सेंट्रल स्कूल्स में ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है। कितना यश मिल रहा है, कितने यशस्वी हम हो रहे, मैं बता नहीं सकूंगा। लेकिन मैं अभी जो PhD करने के बाद इस विषय पे विचार करते करते मैं इस नतीजे में पहुंचा हूं कि हम इंजीनियरिंग का एजुकेशन मुझे बड़ी खूबी से मुझे लगता है कि हमारे मातृभाषा में प्रदान कर सकते हैं। मैं विज्ञान भारती का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और विज्ञान भारती की एक धारणा रही है कि विज्ञान की शिक्षा वो हम हमारी राष्ट्रभाषा में जहाँ तक हो सके हम प्रदान कर सकते हैं और हम करेंगे। एक प्रकार का उन्होंने एक प्रतिज्ञा उन्होंने की है इसमें, और हम कई मुझे अंश तक उसमें सक्सेसफुल भी रहे हैं इसमें। तो आपने जो विषय, ये बहुत ही अहम विषय, महत्व का विषय भारत के लिए, भारत की शिक्षा की नीति के लिए अभी बन गया है। मुझे पता नहीं, मैं बच्चों को पूछूंगा और हमारे उनके पेरेंट्स को भी पूछूंगा कि क्या चाहेंगे कि विज्ञान का अभ्यास, इंजीनियरिंग का अभ्यास, प्रौद्योगिकी का अभ्यास हम आपके बच्चों को, हमारे बच्चों को हम हिंदी में प्रदान कर सकेंगे, हमारे मातृभाषा में, जैसे कि यहाँ के मध्य प्रदेश के इसमें हम प्रदान कर सकेंगे कि नहीं करेंगे, करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। तो ये एक महत्व का विषय है भारत के लिए। हम चाहते थे, देखते कि बाहर देश में जब जाते, चीन में जाते, समझ लो जर्मनी में जाते हैं, फ्रेंच में जाते हैं, फ्रांस में जाते हैं, तो वो तो उनकी शिक्षा हमारी मातृभाषा में होती ज़्यादातर लोग। हम क्यों नहीं कर पाते? भारत इतने 140 करोड़ लोगों का देश, हम क्यों नहीं कर पाते? हम क्यों चाहते कि हमारी जो शिक्षा, मूल जो शिक्षा हो, विज्ञान की भी हो, प्रौद्योगिकी की भी हो, वो अंग्रेजी में ही होनी चाहिए। मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे गाँव में भी सबको चाहिए कि अपने पेरेंट्स को चाहिए कि उसकी एजुकेशन वो अंग्रेजी में होनी चाहिए, नहीं तो वो पीछे रह जाएगा इसमें। ऐसा दुनिया में दिखता था नहीं है। कई नोबेल प्राइज मिलते रहते हैं हर साल। उनकी शिक्षा जो नोबेल लॉरेट्स होते हैं उनकी मातृभाषा में हो। कई बार हम देखते हैं कि मातृभाषा हो अंग्रेजी में तो होती है, लेकिन अपनी मातृभाषा में होती है। ऐसा नहीं रहा कि मेरे मातृभाषा में एजुकेशन, अपना एडवांस एजुकेशन करने से कोई पीछे रह गया है। तो ये विषय, मैं इस विषय को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन एक महत्व का विषय आपने फाउंडर प्रेसिडेंट ने जो विचार रखे बहुत ही महत्व के। यहाँ तक कि हम कुछ मूल जो विषय है समझना है, किस विषय को समझना है, तो हम मातृभाषा में ही जितने जल्दी से जल्दी हम समझे वो ज़्यादा। बाद में आगे आप अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं। सो ये विषय आपने आगे लाया है और हम मानते हैं कि ये पॉसिबल है। जैसे कि मैं आपके सामने अपने बच्चे पढ़ते भी होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर यूट्यूब पे हम देखते हैं। कई लेक्चर्स यूट्यूब में उपलब्ध है, अच्छे लेक्चर्स, एडवांस टॉपिक के लेक्चर्स सभी अपने हिंदी में उपलब्ध है। और जब हिंदी में हम समझे कि क्वांटम मैकेनिक्स का सब्जेक्ट लिया जाए, और क्वांटम मैकेनिक्स में मैं हिंदी में समझ सकूंगा कि नहीं, उसका शब्दकोश उपलब्ध है कि नहीं, ऐसे कई प्रश्न आते हैं। जब कोरोना चल रहा था तो मुझे कुछ वक्त मिला कि यूट्यूब पे
मुझे समझना भी था, यूट्यूब में वे हम एडवांस टॉपिक की, जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स जैसा सब्जेक्ट अभी अभी समझ रहा है, उसके शब्दकोश तैयार हुआ। मैंने खुद एक शब्दकोश तैयार किया था, इसमें मराठी में तैयार किया था, जिसमें कि क्या हम उसका शब्दकोश तैयार कर सकते हैं। मेरे पास वो किताब है, क्या आज नहीं मेरे पास, लेकिन शब्दकोश मतलब पहली तो शब्दकोश तैयार करना होगा, और हमने तैयार किया, कर सके, प्रयत्न किया, और बाद में देखा कि यूट्यूब पे अनेक विषय में अनेक लेक्चर्स ऐसे उपलब्ध है, वो हम ज़्यादा अच्छी तरह से, मैं कई पेरेंट्स बैठे हो, मैं हिंदी में समझ सकता हूँ, ये मानता हूँ। अंग्रेजी में तो समझ सकता हूँ, लेकिन अंग्रेजी से ज़्यादा मैं हिंदी में समझ सकता हूँ। मध्य प्रदेश में तो आप तो बिल्कुल ऐसा होगा ही, इसमें कोई ये नहीं, डाउट ही नहीं इसमें। तो पेरेंट्स के साथ हमने आज जो यहाँ सब जो पालक उपलब्ध है यहाँ है, तो ये प्रश्न आपके सामने भी आएगा। लेकिन ये मेरी धारणा है जो मैं रहा हूँ, कंप्यूटर में भी जब कंप्यूटर की एजुकेशन आई थी, तो क्या हम कंप्यूटर का एजुकेशन हिंदी में उपलब्ध कर सकते हैं क्या? उसका शब्दकोश उपलब्ध है क्या? टीचर्स उपलब्ध है क्या? टेक्स्ट बुक्स उपलब्ध है क्या? तो सर ये प्रश्न तो आया, लेकिन हमने ये उपलब्ध हमने कोशिश की थी उस टाइम कि हम इन कंप्यूटर का एजुकेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसा वैसा हम हमारे राष्ट्रभाषा में ही उपलब्ध करके देंगे। और मैं मानता हूँ कि अभी भी जानते कि हम कंप्यूटर का एजुकेशन हमने उपलब्ध किया है और बच्चे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये हमारी अनुभूति रही है। तो सर आपने जो प्रश्न खड़ा किया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें लगता है हमारा एक्सपीरियंस ये हम पढ़ा सकते हैं, अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं इसमें। और अभी कंप्यूटर का नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जो मुझे पढ़ाना, एक बार पहले तो आईआईटी के प्रोफेसर ने उसको अपोज किया था, पूरा अपोज किया था कि नहीं कर पाएंगे, ऐसा कोशिश मत कीजिए। लेकिन हमने कोशिश किया, हम देख रहे हैं कि आप खुद ही एक्सपीरियंस कीजिए, या टीचर से, आपके चेयरमैन है, आपके टीचर से, आप खुद ही देखिए यूट्यूब के लेक्चर्स हिंदी में जो होते हैं, देखिए वो आप ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है इसमें। और इसी कोशिश होनी चाहिए। मैं ये भी मानता हूँ कि आपको अंग्रेजी में भी पढ़ना चाहिए। सो हमारी मातृभाषा, हमारी राष्ट्रभाषा अंग्रेजी जो इंटरनेशनल भाषा मानी जाती है, और एक कोशिश और भी रही है कि जिसको हम देव भाषा बोलते हैं, संस्कृत भाषा में भी हम उपलब्ध कर सकते हैं। संस्कृत के तो कई एडवांटेजेस है। संस्कृत में एक बार आप संस्कृत में पढ़े तो कौन सी भी भाषा आप सीख सकते हैं। एक बार आपको संस्कृत में समझ जाए, ये भी कोशिश हो रही है कि शब्दकोश तैयार करना। संस्कृत में शब्दकोश तैयार हुआ तो अनेक भाषाओं में वो शब्दकोश तैयार हो सकता है, कई भाषाओं में, इंक्लूडिंग साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में। तो ये कोशिश रही है। ऐसा मत समझिए कि हमारे बच्चे सिर्फ अंग्रेजी में ही पढ़ पाएंगे, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं खुद ही ये मानता था पहले, लेकिन ऐसा नहीं है ऐसा। तो आप ज़रूर कोशिश कीजिए, अपने मातृभाषा में सभी एजुकेशन देने की कोशिश कीजिए। अब मैं खुद मानता हूँ, अभी समझता हूँ कि मुझे समझना है। पहले मैं मानता था अंग्रेजी के बिना मैं समझ ही नहीं पाऊँगा, लेकिन आज मैं समझ, तो मैं यूट्यूब पे हिंदी पे लेक्चर देखता हूँ। वही बात जिस तरह से उपलब्ध है, और वो मशीन ट्रांसलेशन के द्वारा तैयार कि बोले, कई लोग बोलते कहाँ किताबें कहाँ हैं, लेकिन मशीन ट्रांसलेशन के द्वारा जो किताबें उपलब्ध हुए। मुझे लगता है कि मेरा एक ही कहना है कि बहुत कुछ बोलना है, लेकिन मेरा एक ही कहना है आपके स्कूल में। मैं इस स्कूल में आके बहुत ही इम्प्रेस हुआ हूँ, यहाँ यूनिवर्सिटी में आके मैं बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। तो मैं चाहूँगा आपके प्रेसिडेंट के साथ, आपके फाउंडर प्रेसिडेंट के सामने, अपने टीचर्स के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने ये कोशिश जरूर किया जाए, यहाँ इस स्कूल में, इस यूनिवर्सिटी में ये जरूर किया जाए कि ये शिक्षा, आधुनिक विषय की शिक्षा मातृभाषा में और राष्ट्रभाषा में यहाँ उपलब्ध किया जाए। और आपका खुद का एक्सपेरिमेंट जो होगा, जो अनुभूति आपकी होगी, उसका वो हमारे साथ शेयर किया जाए, तो हम मानेंगे कि क्या करना चाहिए, आगे की नीति क्या होनी चाहिए। तो
बच्चों में एक महत्व का विषय हमारे देश में, जैसे आपने काउंटर प्रेसिडेंट ने जैसा कहा कि कई भाषाएं, हजारों भाषा बोली जाती समझी जाती है। यहाँ 22 भाषाएं हैं। हाँ, सभी भाषाओं में जो एजुकेशन उपलब्ध जो करना है, कई विषयों में, विषय तो कई है इसमें, ये उपलब्ध कर सकते। जितनी भाषा हम सीखे, जल्दी से जल्दी सीखे। एक मानना होगा कि कितने भाषाएं भारत दुनिया में, हजारों भाषा उपलब्ध होगी। हजारों भाषा, जैसे उन्होंने कहा, कई भाषा लुप्त हो रही, रोज लुप्त हो, उसके इस्तेमाल ही नहीं होता है कि लुप्त हो रही। हम तो चाहते हैं कि डाइवर्सिटी हो, ज़्यादा से ज़्यादा भाषा समझे। हम तो मानते हैं कि हमारे पौधे हैं, जैसे कि हमारे पक्षी है, हमारे बर्ड्स है, इसमें वो सभी की भाषा है। सभी में एक अपनी भाषा है। यहाँ तक कि सभी जो इंसेक्ट्स है, हमारे जो चींटियाँ होंगी, वो सभी की भाषा है और हम समझ सकते हैं, हमने कोशिश किया जाए तो एक बड़ा ऐसा एक एक्सपीरियंस रहेगा। आपके स्कूल में, आपके यहाँ यूनिवर्सिटी में ऐसी कोशिश हो तो बहुत कुछ हम सीख पाएंगे और आगे की नीति जो करनी है, तैयार करनी है, उस नीति को हम अच्छी करेक्ट डायरेक्शन, एक्सपीरियंशियल डायरेक्शन हम आगे बढ़ाएंगे। तो हम चाहते हैं कि ये एक्सपीरियंस यहाँ से बहुत ही हम ठीक से टीचर्स को, शिक्षक को, अपने बच्चों को, हमारे पेरेंट्स को, हमको मानते हैं कि अंग्रेजी ही पढ़ा सकते हैं, अंग्रेजी में ही पढ़ पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है इसमें, और ये कोशिश हम जरूर करेंगे। तो कई ये समय नहीं है कि इस विषय पे हम ज़्यादा बहस करें और ज़्यादा डिस्कशन करें, लेकिन मुझे लगता है कि ये आपका स्कूल, आपकी यूनिवर्सिटी इसमें अच्छी डायरेक्शन बता पाएंगे वहाँ। तो ऐसी कोशिश किया जाए और एक हमारी राष्ट्रीय नीति उसमें अनाउंस करने में, ठीक से करने में हमें मदद मिले। बस बहुत कुछ ज़्यादा बोलना नहीं, लेकिन आपको स्कूल में आके बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा इसमें। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, पेरेंट्स, लेट्स ट्राई एंड experiment with ourselves what should be the direction for our country. Thank you very much.